आने वाली पीढ़ी है ना फिर उसी व्यवस्था में जा रही है जिससे हमारे बुजुर्ग निकल करके आए थे। कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई हमें तो मिला है पत्थरों से मिला है। अगर आप 60 साल पहले चले जाइए, अपनी पिछली पीढ़ी में चले जाइए कि हमारे माँ बाप क्या करते थे, क्या वो नहीं पूछते थे पत्थरों को भाई उस टाइम तो वो देवी देवता थे या अभी पैदा हुए 10-15 साल से? ये बताइए आप। कभी सोचिए इस चीज को कि जो हमें अधिकार मिला शिक्षा का, व्यवसाय का, ये रोटी का, कपड़ा का, ये कहाँ से मिला? ये सब संविधान की देन से हमें मिला। लेकिन हम आजकल क्या है कि हम दूसरी व्यवस्था की तरफ ज्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती में मुझे आप एक भी चीज ये बता दो कि हमने उससे क्या सीखा, बताइए आप। हम चंदा भी देते हैं अच्छा खूब, लेकिन क्या होता है उसमें? हाल ही में तो पेट अपना वो लंगर का वो करा, एक लाल चलता हुआ एक मजदूर भी आ रहा है, वो भी आप पी करके चला गया, उसको ये पता नहीं किया हो क्या रहा है। पहला जो कार्यक्रम जो हमने शुरुआत करी है वो हमने यहाँ से शुरुआत करी है कि बाबा साहब की क्या विचारधारा थी और हम क्या मतलब उनसे शिक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम हमको अब शुरू करने पड़ेंगे। अम्बेडकर जयंती में क्या होता है? सबसे ज्यादा अम्बेडकर जयंती मिलती है देश के अंदर और सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद होता है हमारा, लेकिन वो पैसा और जो जोश वो फिजूल खर्ची में बेकार हो रहा है। हमें सबसे पहले बाबा साहब की विचारधारा को अपने ऊपर लागू करना है और समाज के अंदर विचारधारा को फैलाना है, लेकिन वो उल्टा रहा है उसमें तो समाज चेंज कहाँ होगा? इतने सालों में तो बहुत कुछ चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन हम दूसरी चीजों में तर्क कर रहे हैं। जिन चीजों पे हमें तर्क करना चाहिए था उन पे नहीं कर रहे। हम पैसा भी खूब खर्च कर रहे हैं, जोश भी खूब दिखा रहे हैं, लेकिन वो पैसा व्यर्थ जा रहा है। जिन लोगों को आप चंदा देते हो, क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि अम्बेडकर जयंती के बाद 6 दिसंबर भी आता है, कभी आपने उसमें इकट्ठा होकर के वो फूल अर्पित करें क्या? क्या ये अम्बेडकर जयंती बाबा साहब का अम्बेडकर जयंती प्रोग्राम है क्या? और भी उनके कई प्रोग्राम है, 6 दिसंबर है, जन्मदिन है, उनको कौन वो बताएगा? जैसे चंदे का धंधा बनाया क्या हमने 14 पर? तो ये हमको तर्क करना पड़ेगा और अब ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा पैसा भी काफी उठ चुका है और हमारा जोश भी ठंडा होने जा रहा है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहता हूँ, मैं अपनी बात को ये विराम देता हूँ। सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार। साधु साधु देखो, कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो उसमें जो है पैसा तो लगता ही है और कोई एक व्यक्ति तो पैसा दे नहीं सकता है।